recording. चलिए, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का। और आज का जो हमारा टॉपिक है फिब्रोइड के ऊपर रहेगा, यानी कि जो बच्चेदानी में गांठ हो जाती है उसके ऊपर आज हम अपना टॉपिक करेंगे। सबसे पहले तो आपको जानना है कि होता क्या है फाइब्रोइड, यानी कि जो गांठ हो जाती है गर्भाशय के अंदर, यूट्रस के अंदर, वो है क्या। जो मांसपेशियां होती हैं हमारी, कोशिकाओं का एक समूह है जो छोटे छोटे गांठ का रूप ले लेता है। कहीं पे छोटी गांठ हो जाती है तो कहीं पे बड़ी हो जाती है। यानी मटर के दाने से लेके जो हमारा एग्जाम्पल किसी भी चीज़ का ले सकते हो, खरबूजा है, तरबूज है, मतलब उस साइज का भी हो सकता है। लेकिन छोटी है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देती है, लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है तो प्रॉब्लम आप लोगों को ज़्यादा देती है। और फिर अपने को क्या करवाना पड़ता है, कई बार ऑपरेशन करवाना पड़ता है उस स्थिति में, है ना। लेकिन सही समय पे, सही टाइम पे यदि हम इसको संभाल लें तो अपने को डॉक्टर के पास शायद जाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए, है ना, है या नहीं है। जैसे कि एक पेड़ होता है ना, पेड़, आपने कई बार कुछ पेड़ ऐसे देखे होंगे जिन पे छोटी छोटी गांठें सी हो जाती है ना, अलग तरह की। इसी प्रकार से हमारे गर्भाशय के अंदर वो चीजें हो जाती हैं। अब ये इसका कारण क्या है, कारण के बारे में जानते हैं ना। कारण बहुत सारे हैं, कुछ तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, लेकिन पॉइंटों के साथ मैं नोट करवाता हूं आपको। जैसे कि हार्मोन इनबैलेंस, है ना, जो आपके हार्मोन्स हैं वो इनबैलेंस होना, यानी कि कभी टाइम पे पीरियड्स होना, उनका अनबैलेंस, कभी लेट तक हो रहे हैं तो कभी जल्दी होके खत्म हो गए। उससे क्या है, एक एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन्स है वो प्रभावित होता है हमारा। जब उसका स्तर बढ़ने लगता है तो जो गांठ की समस्या है वो धीरे धीरे हमारी बढ़ने लग सकती है। उसकी वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से उसका जोखिम बढ़ता है। सेकंड, आनुवांशिक कारण, यानी कि जेनेटिक, परिवार से। अगर परिवार में किसी को है तो उसके कारण भी कई बार हो सकता है। लेकिन मेरा पर्सनल मानना है, हर किसी का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, आनुवांशिक जो कारण होते हैं उनको बदला जा सकता है। आपको अपने कर्मों के द्वारा बदल सकते हो। उसके बारे में कभी बताऊंगा आप लोगों को, छोटा सा टॉपिक करेंगे उसके लिए भी। थर्ड नंबर है आपका बढ़ा हुआ वजन, मोटापा। मोटापे के कारण भी आपका जो एस्ट्रोजन है, जो वसा की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, उसके कारण फिर से आपका एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है वो प्रभावित होता है, जिसके कारण गांठ की समस्या पैदा हो सकती है। लेकिन इसमें डरना भी नहीं है। जो ये गैर कैंसर युक्त गांठ होती है, हम कई बार सोचे ना कभी कैंसर का रूप ले ले, नहीं, कैंसर का रूप नहीं लेती है गांठ। लेकिन इसको संभालना जाए तो किसी भी स्थिति में कुछ भी इसका गंभीर परिणाम हो सकते हैं, ये आप सब जानते भी हो, है ना। चौथा पॉइंट है आपका फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि शारीरिक गतिविधियां, एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, एक्टिविटी। यदि आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो उसके कारण भी प्रॉब्लम आएगी और आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस, तनाव। यदि किसी भी चीज को लेके बार बार आपको स्ट्रेस ले रहे हो, तनाव ले रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आएगी, आपको कम नहीं हो सकती। और स्ट्रेस तो ऐसी चीज है, पता नहीं एक प्रॉब्लम के साथ साथ कितनी प्रॉब्लम पैदा कर देता है। नेक्स्ट आपका खाना पीना। यदि आप जंक फूड, मीठा, तली हुई चीजें ज्यादा सेवन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है, परेशानियां बढ़ सकती है। इसके लिए आपका खाना अच्छा होना चाहिए, अच्छी डाइट हो जिसमें प्रॉपर पोषक तत्वों से भरपूर आपका खाना होना चाहिए। जैसे कि आप जो लोग न्यूट्रिशन लेते हो, बेस्ट है, सपोर्ट करता है, उस चीज में सहायता करता है। लक्षण पता कैसे लगे, अब लक्षण नोट करो आप लोग। ये थे कुछ कारण, कारण और भी बहुत सारे हैं।
आपका लाइफस्टाइल, रात को लेट लेट तक जाग रहे हो, है ना, सुबह लेट तक उठ रहे हो, खाना टाइम पे नहीं खा रहे हो, पानी कम पी रहे हो, ऐसे और भी बहुत सारे कारण हैं। लक्षणों में क्या है, यदि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, और जैसे स्टार्टिंग में एक पॉइंट और बताया था, यदि पीरियड्स अनियमित हैं, कभी ज़्यादा लंबा टाइम चल गया, कभी शॉर्ट टाइम पे चल गए, तो उसके कारण प्रॉब्लम आ सकती है। बार बार पेट में भारीपन लग रहा है नीचे की तरफ, नीचे वाले हिस्से में, अगर यदि आपको बार बार भारीपन आ रहा है, दवाइयाँ कुछ ले रहे हो डॉक्टर के पास जाके, फिर भी आराम नहीं पड़ रहा, तो चेक करवाओ, टेस्ट करवाओ, अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाओ। बार बार कमर या पैरों में दर्द रहा है, तो वो भी एक लक्षण हो सकता है, मतलब उससे भी आप जान सकते हो मुझे एक बार टेस्ट करवा लेना चाहिए। बार बार थकान या कमजोरी आपको महसूस हो रही है, तो उसके भी एक प्रकार का आपका ये लक्षण है। बार बार यदि आपको यूरिन जाना पड़े, और इसमें कई बार क्या है, मान लीजिए आपने यूरिन चले गए और आते के साथ क्या है, कुछ फीमेल से आते के साथ पानी पी लेती है, गलत है, क्योंकि जो यूरिनरी ब्लैडर खाली हुआ है उसको हम क्या करते हैं, फिर से उसी टाइम भर देते हैं, उसको टाइम तो चाहिए ना भी कुछ तो इस चीज़ से बचना है आप लोगों को। बाथरूम जाने के बाद दोबारा फिर से एकदम से आपको पानी नहीं पीना, ठीक है। आयरन की कमी हो रही है अगर शरीर के अंदर, एनीमिया यानी खून की कमी है, तो आपको आयरन वाली चीज़ें उसमें ऐड कर लेनी चाहिए। ब्लड की कमी है तो चेक करवाओ, ये भी हो सकता है। अब इन चीज़ों की रोकथाम कैसे करें ताकि बढ़े ना, या हमारी चीज़ें ठीक हो जाए, है ना। नंबर 1, आपका योग प्राणायाम एक्सरसाइज रेगुलर चाहिए आपको। आप सोचो ना ऐसे ही ठीक हो जाएगा, नहीं होएगा, करना पड़ेगा। नंबर 2, नींद पूरी लेनी पड़ेगी आपको। 6 से 7-8 घंटे की नींद चाहिए, हर किसी के अलग अलग हो सकता है। कोई 5 घंटे की नींद लेके भी उसको काफ़ी होती है, किसी को 6 घंटे लेके भी आनंद आ जाता है, किसी को 7 घंटे लेके भी मजा आ जाता है ना। स्ट्रेस, तनाव ऑटोमेटिक आ जाता है चीज, लेकिन हमको बचना है। बचने का माध्यम यही है, सुबह और शाम 1-1 घंटा अपने आप को दो, तो बेनिफिट है उसका। वजन को नियंत्रित करना है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, सजग हो जाओ अपने शरीर के प्रति। शरीर मेरा है, मुझे ही संभालना है इसको, ये चीज होनी चाहिए आपके अंदर। लाइफस्टाइल पीछे बता चुका हूँ, टाइम पे सारी चीज़ें करना, ये नहीं दिन का काम रात को कर रहे, रात का काम दिन को कर रहे, सुबह खाना ही नहीं खा रहे, ब्रेकफास्ट ही नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। रात को लेट लेट तक हम खाना खा रहे हैं, 10 बजे 11 बजे 12 बजे। बोला जी हस्बैंड नहीं आए, हस्बैंड के 10 बजे आते हैं, 9 बजे आते हैं, तब खाएंगे। क्यों भाई, आपका शरीर नहीं है, उनका टाइम टेबल इस प्रकार का है, उनके हिसाब से मैनेज करो आप। खा क्या क्या सकते हो इसके अंदर, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल फ्रूट, फाइबर से युक्त, है ना। आप दालें ले सकते हो, अच्छी दालें जिसमें आपको प्रॉपर चीज़ें मिल जाएं, सारी दालें अच्छी हैं। बीन्स का उपयोग कर सकते हो, अखरोट ले सकते हो, अलसी ले सकते हो ड्राई फ्रूट में, तिल का सेवन आप कर सकते हो, पर्याप्त मात्रा में पानी ले सकते हो। और जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इनके बारे में बता चुका हूँ, इनको अवॉइड करो। योग प्राणायाम में आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे खुशी मैम ने आपको भ्रामरी का अभ्यास करवाया, बहुत अच्छा अभ्यास है, इसको रेगुलर किया करो। आसनों में आप तितली आसन कर सकते हो, बटरफ्लाई, भुजंग आसन, सेतुबंद आसन, ये चीज़ें आपको बता देंगे। अगर अभी किसी को नहीं पता है ना, मार्जरी आसन, ये बहुत ही पावरफुल अभ्यास है जो इसमें सहायता करेंगे। यहाँ तक कि पवन मुक्त आसन काम करता है, और भी कई तरह के अभ्यास हैं जो टाइम टू टाइम आपको करवाए जाएंगे। कभी ना कभी इसी के ऊपर स्पेशल हम एक सेशन भी ले सकते हैं इसी चीज़ के ऊपर। प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो, कपालभाति भी आप कर सकते हो, भस्त्रिका भी आप कर सकते हो, लेकिन अपने कोच की
देख रेख में किस प्रकार से करना है, कितनी मात्रा में करना है, हर दिन ध्यान रखना है इन चीज़ों का। क्योंकि ये चीज़ आपकी गलतियों से ही पैदा होती है, एक लाइफस्टाइल डिजीज कह सकते हो, और उसी को ठीक करके आप इनको सुधार भी सकते हो। कुछ आयुर्वेद के अंदर चीज़ें हैं, जैसे कि जिंजर का प्रयोग कर सकते हो आप, यानी अदरक का सेवन आप कर सकते हो, इसके लिए सहायता करता है। जैसे कि परुल मैम है यहाँ पे, है ना, कुछ चीज़ें बताई थी, तो आपके नुस्खे में वो चीज़ें हैं। ओमेगा 3 आप ऐड कर सकते हो एक अच्छे खाने के रूप में, जो इसमें सहायता करेगा, इसको कम करने में, ठीक करने में सहायता करेगा। प्रोटीन आप उसका सेवन कर सकते हो। आपकी मांसपेशियों को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन कितनी मात्रा में वो आपके कोच बताएंगे आपको। हर किसी का अलग अलग हो सकता है, किसी को कम की जरूरत है तो किसी को ज़्यादा की जरूरत है। वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर काम करता है ना। और साथ ही एक चीज़ और इसमें आप ऐड कर सकते हो, जो कांचनार गुग्गल होती है, आप उसको भी ले सकते हो आयुर्वेद के अंदर, वो भी सहायता करती है इसके अंदर। एक वृद्धि वाटिका वटी, और मैम कई बार पूछते हैं सर, मैं भी भूल जाता हूँ बार बार उसको, है ना। एक होती है वृद्धि वाटिका वटी, आप उसको भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ऐड करने से पहले या तो आप जिस भी डॉक्टर से आप दवाइयाँ ले रहे हो उससे एक बार कंसल्ट कर सकते हो। उनको ना समझ में आए, क्योंकि वो एलोपैथी के होते हैं, तो आयुर्वेद वाला से संपर्क करो, वो आपको गाइड कर देगा। साथ में त्रिफला, यानी कब्ज आपको नहीं होनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप त्रिफला का सेवन रात को कर सकते हो, आपके नुस्खे में भी आता है टैबलेट फॉर्म में, बहुत ही अच्छा विकल्प है त्रिफला। और भी कुछ चीज़ें हैं आयुर्वेदिक, लेकिन उसके ऊपर नहीं जाऊँगा अभी। जो मेन थी मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी होंगी, और आगे से इन चीज़ों का ध्यान भी रखोगे, है ना। और आपके आसपास नियर डियर जो भी हैं उनको भी बताने की कोशिश करनी है आपको, जो यहाँ से समझ में आया आपको। हो सकता है आपकी जैसे उनकी लाइफ चेंज हो जाए, है ना। अभी क्वेश्चन मैं बाद में ले लूँगा, पहले यदि किसी को ऐसी प्रॉब्लम थी और जो अभी ठीक हुई है, तो वो हैंड रेज करके एक बार आगे आ सकते हो। है ऐसा कोई? फटाफट जल्दी जल्दी हैंड रेज करके आगे आओ, देखते हैं कौन कौन है। वेरी गुड वेरी गुड। जिनको ये प्रॉब्लम थी वही हैंड रेज करके आगे आएंगे। कुछ हैंड रेज हुए हैं तो एक बारी ये वाला हैंड रेज करके दिखाना, जिनके इलेक्ट्रॉनिक हैंड ऑलरेडी हैं। ओके, नेहा मैम है, ठीक है। और कोई है? लोग तो काफ़ी सारे थे हमारे यहाँ पे, है ना। शर्मिला मैम है, खुशी मैम है, वेरी गुड। पारुल मैम ऑलरेडी हैं। चलिए आज शर्मिला जी के पास चलते हैं एक बार। शर्मिला मैम स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ जी मैम, एक बार रुक जाइए। हाँ, थोड़ा सा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, कैमरा थोड़ा सेट कर लो अच्छे से। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, पंखा दिखाई दे रहा है। हाँ अब ठीक है। स्वागत है शर्मिला मैम, बताइए आप थोड़ा सा अपने बारे में, कहाँ से हैं, कितने समय से आ रहे हैं, क्या क्या बेनिफिट हुए आपको। सर मैं हरियाणा से हूँ। ओके, नोएडा नोएडा में रहती हूँ। ठीक और है, मेरी कोच दीपिका मैम और सुनीता मैम है। वेरी गुड। मुझे सर यही प्रॉब्लम थी जो भाई अभी आपने बताई। ओके, लेकिन बीच में बिल्कुल ठीक हो गया था सर। वेरी लेकिन गुड। फिर थोड़ा हाँ दिक्कत हो गई। ओके ओके, अभी जैसे वही चल रही है। अभी चल रही है आपकी प्रॉब्लम, जी सर। ठीक है। सर और इसके अलावा क्या आराम, बेनिफिट हुए हैं। पहले से बहुत आराम है सर। वेरी गुड। इसके अलावा सर सर्वाइकल था मेरे। हम्म,
वो बिल्कुल ठीक है अभी। वेरी इसमें गुड। कोई दिक्कत नहीं है सर। और मैंने 15 kg वेट लॉस किया सर। अरे वाह, वेरी गुड, ग्रेट, जबरदस्त। तो ठीक है। वजन कम करके कैसा लग रहा है? 15 किलो वजन कम करके? बहुत अच्छा लग रहा है सर। वेरी और गुड, अभी वेरी गुड। 3 से 4 तारीख को, अभी 8 तारीख को 4 महीने होंगे मुझे। वेरी गुड, ग्रेट। और 4 महीने में मैं, इतनी सारी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है इनकी, देखो, है ना? जी सर, और काफी लोगों की हेल्प भी कर रही सर। अरे वाह, शर्मिला जी के लिए क्लैपिंग कर दो भाई, कोच के रूप में भी काम कर रही है आज। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। और देखो, डिस्क्लेमर है साथ में, हम यहाँ पे ना किसी बीमारी को ठीक करने का दावा तो नहीं करते, लेकिन आपके खाने पीने में बदलाव ला के, लाइफस्टाइल को चेंज करके वो आप चीज़ अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो। उन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है ना? थैंक यू शर्मिला मैम, थैंक यू। और थैंक यू सर।